हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आकाशा प्रिस्टस। आज हम एक रीडिंग करेंगे फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। सो द टॉपिक इज़ गाइडेंस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। यहाँ पे 3 कलर रखे हुए हैं, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। जिस भी कलर पे आपका अटेंशन ड्रॉन होता है वो कलर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कंफ्यूज हो रहे हो देन क्लोज योर आइज, मेडिटेट, देन ओपन योर आइज और जहाँ पर भी आपको ऐसा लगता है या जो भी कलर आपको अट्रैक्ट करता है, चूज दैट। ओके। हेलो रेड पायल। ओके, मुझे आपके लिए विजन मिल रहा है दिए का। ओके, दिया इज अ सिंबल ऑफ प्योरिटी, गुड लक एंड पावर। अप्रैल मंथ में आपको काफ़ी गुड लक मिलेगा, है ना। आप काफ़ी पावर में रहोगे, ठीक है। और आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज भी गेन होगी किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है। अगेन दिया कहता है कि आपको लव स्प्रेड करना है आपके थ्रू, ठीक है। सो लेट्स सी आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, देखते हैं आपके लिए ओवरऑल अप्रैल मंथ में क्या गाइडेंस है। ओके, यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स का। ये कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी दर्शाता है और अप्रैल मंथ में आपके काफ़ी चैलेंजेस रहेंगे। ओके, तो आपके जो वो चैलेंजेस रहेंगे ना, उसमें आपको सेकंड कार्ड आया किंग ऑफ सॉर्ड्स का। इट मीन्स आपको आपके इंटेलेक्चुअली वो चैलेंजेस को सॉल्व करने हैं। आपको इंटेलेक्चुअल कम्युनिकेशन करना पड़ेगा उसमें, ठीक है। और नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कि आपको जो भी है एक्शन लेना है, ठीक है। आप कम्युनिकेट करेंगे एंड आप एक्शन लेंगे, ठीक है। ये काफ़ी फायरी एनर्जी दर्शाता है। ओके, सो आपका ओवरऑल अप्रैल मंथ में आपके सामने चैलेंजेस आएंगे, ठीक है। बट आपको इंटेलेक्चुअल कम्युनिकेट करते हुए उन चैलेंजेस को सॉल्व करना है और आपके सामने कोई एक छोटा सा प्रोजेक्ट आएगा, है ना, तो आपको उसकी टुवर्ड्स एक्शन लेना है, ठीक है। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ एक्शन। ओके, अब देखते हैं आपके फिनेंसेस क्या रहेंगे, कैसे रहेगा अप्रैल मंथ में। फिनेंसेस में कार्ड है विक्ट्री का। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स, तो ये विक्ट्री दर्शाता है। इट मीन्स आपके फिनेंसेस बहुत अच्छे होंगे। आपके पिछले मंथ में जो भी स्ट्रगल रही होगी तो आप उस पर विक्ट्री हासिल कर चुके होंगे अप्रैल मंथ में, तो आपका ओवरऑल फिनेंस काफ़ी अच्छा रहेगा। ये दर्शाता है काफ़ी स्टेबल इनकम भी रहेगी आपकी, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपके हेल्थ में है, तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन द सेंस आपकी हेल्थ काफ़ी अच्छी रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। ओके, रिलेशनशिप कार्ड में है विश फुलफिलमेंट। आपका किसी रिलेशनशिप को लेके कोई विश होगी तो वो आपकी फुलफिल हो जाएगी, ठीक है। अब हम देखते हैं एस्ट्रोलॉजिकली क्या कहते हैं आपके कार्ड्स, ठीक है। ओके, द 8th हाउस, सी द कार्ड 8th हाउस। सी जो ऊपर एक रिंग बनी हुई है, सो ये रिंग है, इन्फिनिटी सिंबल है ये, और ये यूनियन को दर्शाता है, ठीक है। सो दिस transformational area of your life is about to shed resources and intense emotions। आप किसी के साथ तो intense emotion शेयर करोगे, या आप जिसके भी साथ intense emotion शेयर करोगे, of course वो आपके लाइफ में आएगा, है ना। वो पर्सन, कोई भी रिलेशनशिप हो, वो आपके लाइफ में वो पर्सन आएगा अप्रैल मंथ में, आपसे उसे कम्युनिकेट करेगा, राइट। तो आपको पीसफुली उसके साथ कम्युनिकेट करना है, आपको विक्ट्री मिलेगी वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड इज ऑफ एरिस। सी द कार्ड एरिस। देखो इस कार्ड में है स्वॉर्ड है बाजू में और उस वॉरियर के हाथ में एक वॉन्ड भी है ना। तो ये बताता है, राइट, इन दोनों कार्ड्स का कॉम्बिनेशन है कि आपको, है ना, ये जो चैलेंजिंग सिचुएशन आपके सामने आएगी ना, उसमें कम्युनिकेशन, ट्रूथ, विजडम के साथ में एक्शन भी लेना है। सी लॉट ऑफ फायरी एनर्जी। ओके, द एनर्जी अराउंड यू इज़ अ डायनामिक एंड स्पॉन्टेनियस, ठीक है। इम्पल्सिव एक्शन इज़ लाइकली, मतलब आपको इम्पल्सिव एक्शन लेना है ना, आपको फटाफट करना है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड इज ऑफ सैटर्न।
अगेन आपके लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, है ना। तो चैलेंजेस क्यों रहेंगे? क्योंकि आपको विजडम मिलेगा, राइट। आपको हायर लेवल से विजडम मिलेगा। आप उन चैलेंजेस को धीरे 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 क्रैक करते जाओगे और आपको हायर नॉलेज मिलेगी। बिकॉज ऑफ दिस द चैलेंजेस आर कमिंग इन योर लाइफ। सो अप्रैल मंथ में है आपके सामने चैलेंजेस। तो सी हमें एंजल क्या गाइड कर रहे हैं? सी एंजल का कार्ड है प्रिस्टेस का। हाउ आर यू बीइंग कॉल्ड टू स्टेप अप एंड लीड, राइट। मतलब जो भी चैलेंजेस, अगर जो भी कन्फ्लिक्ट आता है, आपको आपके इंट्यूशन यूज़ करनी है। हर चीज़ आपको हायर पर्सपेक्टिव से देखनी है, राइट। क्योंकि इसमें सैटर्न है तो कर्मा का भी रोल होगा, है ना। कि उसने ऐसे क्यों किया, किया ऐसे मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये चैलेंजेस क्यों हैं। तो सम पास्ट कर्मास आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद इट। सो आपको कहा गया चीज़ें हायर पर्सपेक्टिव से देखिए, है ना। अपने ट्रूथ से ही आप इसको आगे लेके जा सकते हैं, इन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो सच्चाई से ही। ओके, सो विजडम आपको इस चीज़ की मिली जाएगी, है ना। आपको इस चीज़ की विजडम मिली जाएगी, तो आपको ऐसे करना है, ठीक है। अगेन आपको असेंशन कार्ड क्या बताता है? सी द असेंशन कार्ड, व्हाट गाइडेंस इज फॉर यू? योर गाइडेंस इज टू फॉलो example, see the higher perspective in all the areas of your conflict, draw on your abundance of wisdom and tact to communicate with everyone concerned, and use the sword of truth to point the divine way to forward. Again ये दोनों कार्डों को दर्शा रहा है, राइट। कि मतलब कम्युनिकेशन, मतलब ट्रूथफुल कम्युनिकेशन का अप्रैल मंथ में बहुत इम्पोर्टेंस है। क्योंकि ईच एंड एवरी कार्ड इज़ शोइंग द सेम थिंग। इट मीन्स आपके अप्रैल मंथ में ऐसा कोई चैलेंज आएगा आपके सामने कि आपको ट्रूथफुल कम्युनिकेट करना है और आपको उसके साथ एक्शन भी लेनी है, राइट। ओके, लेट्स सी व्हाट इज यूनिवर्स की क्या की है आपके लिए। सी द कार्ड, कनेक्ट टू द 6 pointed स्टार ब्रिंगिंग अर्थ एंड हेवन टू अर्थ। मतलब आप जैसे कि आपको विजडम चाहिए किसी चीज़ के लिए, तो इन मेडिटेशन आप ऐसे कर सकते हो कि आपको गोल्ड, सिल्वर एंड वॉयलेट फ्लेम अपने आसपास है, या ऐसा कोई चीज़ अपने आसपास है और आप उसमें बैठ के मेडिटेशन कर रहे हैं, है ना। सी द प्रिस्टेस, imagine this card. The priestess has gold color also, silver color also and violet color also, right? तो आपको इसी तरह अपने आप को इमेजिन करना है, ठीक है। ओके रेड पाल, थैंक यू। और आपको अगर मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो पायल ब्लू। ओके, here I am getting symbol or vision of star. जब भी हम रात, चांदनी रात में नाइट स्काई में देखते हैं, राइट, स्टार्स दिखते हैं, तो लिटरली हमें विश मांगने का दिल होता है ना। तो आज आप अपनी विश मांग सकते हैं रात को देख के आसमान में है, ओके। अब ये सिंबॉलिज्म है रिसोर्सफुलनेस का। आपके पास सारे रिसोर्सेज गॉड ने अवेलेबल कर दी गई है, ठीक है। गाइडेंस, आपको डिवाइन गाइडेंस है ही सही, और प्रोटेक्शन भी है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो स्टार जो है वो 5 चीज़ों को डिनोट करता है। तो आपकी अर्दी क्वालिटी, एयर क्वालिटीज़, फायर क्वालिटीज़ एंड स्पिरिट क्वालिटीज़, ओके। तो आपको इसे परफेक्ट बैलेंस में रखना है, ठीक है। तो आपको ये कहा गया है कि आपकी जो क्वालिटीज़ है वो ऑलरेडी आपने अचीव कर चुकी हैं, ओके। आपके पास अबंडेंस है, स्ट्रेंथ है ना, इंट्यूशन है, नॉलेज है, पैशन है, इंस्पिरेशन है, राइट, डिविनिटी है। तो आपको ये सारी चीज़ों को बैलेंस में रखना है, ठीक है। अगेन स्टार से हमें ये भी याद आता है कि दिस इज़ अ ज्योमेट्रिकल सिंबल, ओके। तो माइट बी गॉड इज़ टॉकिंग टू यू थ्रू अ स्टार सिंबल, ओके। 5 pointed स्टार सिंबल, आप इस पर रिसर्च भी कर सकते हैं,
ओके, सो अब हम आगे आपकी रीडिंग देखते हैं, ठीक है। हेलो ब्लू पायल, चलो देखते हैं कि अप्रैल मंथ के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, अप्रैल मंथ में आपकी जो फर्स्ट ओवरऑल गाइडेंस है, फर्स्ट 2 है कि आपने काफ़ी मेहनत कर रखी है, आप काफ़ी मेहनत करोगे, ओके। और इस वजह से आपका व्हील ऑफ फॉर्चून टर्न होगा, यू नो। सी यहाँ पे आप काफ़ी एनर्जीज अपनी इन्वेस्ट भी कर रहे हो, ठीक है। तो ये जो भी मेहनत आपने अब तक की हुई है या आप अप्रैल मंथ में करोगे, है ना, आपको इसके काफ़ी अच्छे बेनिफिट मिल जाएंगे, ओके। नाउ अब हम देखते हैं फिनेंसेस के लिए। सी 4 ऑफ कप्स आया है आपके फिनेंसेस में। इट मीन्स आपके पास ऑलरेडी कुछ है, बिजनेस है, राइट, ऑलरेडी फिनेंशियल कुछ अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन आपको भगवान की तरफ से डिवाइनली एक और कप मिल रहा है, बट आपको वो नहीं लेना, आप उसके पास नहीं देख रहे हो, ओके। इट मीन्स कोई बिजनेस है जो राइट अराउंड द कॉर्नर है, बस आपकी देखने की देर है ना। आप उसे देखिए और ये काफ़ी अबंडेंट रहेगा आपके लिए, क्योंकि ये भगवान ने दिया हुआ है, इट्स गिवन बाय गॉड, है ना। तो प्लीज़ आप देखिए। अगर हम वैसे देखें तो कोई भी स्पिरिचुअल बिजनेस हो सकता है, क्योंकि एक जो बिजनेस है ये स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, ओके। नेक्स्ट कार्ड फॉर अ हेल्थ, देयर इज़ अ 2 ऑफ सॉर्ड्स। हेल्थ में आपको मेंटली शायद कुछ प्रॉब्लम है, आप कुछ टेंशन लेते हो या आप वरी में रहते हो, है ना। तो ये बस आपकी ही टेंशन है, ठीक है। आप अगर अपने ब्लाइंड फोल्ड ओपन करके देखेंगे, है ना, तो कुछ भी नहीं है, राइट। तो आपने ही अपने दिमाग में क्रिएट करी हुई टेंशन है, ठीक है। तो आपको अप्रैल मंथ में अगर आपके पास में या सामने ऐसे कोई सर्कमस्टांसेस आते हैं कि जिससे आपको एंग्जाइटी हो, टेंशन हो, तो उससे आपको बच के रहना है, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। सी रिलेशनशिप में आपको आया है 7 ऑफ कप्स का कार्ड, और रिलेशनशिप में आपको सारी चीज़ें ऐसे ग्लिटर लग दिखेंगी, बट ये जानिए कि हर ग्लिटर गोल्ड नहीं होता, है ना। तो आप जब भी अगर कुछ ट्रू रिलेशनशिप ढूंढने जाओगे या रिलेशनशिप के गहराई में जाना चाहोगे, तो देखिए इन 7 कप्स में सिर्फ एक ही ये कप है जो गोल्ड का है ना। तो आप रिलेशनशिप में जब भी डिसीजन लोगे, है ना, तो अप्रैल में जो है आपको हर चीज़ ग्लिटर लगेगी। सो अप्रैल मंथ में थोड़ा सा डिसीजन लेते वक्त रिलेशनशिप के लिए आपको देखना है, चीज़ों की गहराइयों में जाना है, देन ओनली यू कैन टेक द डिसीजन, फाइन, ठीक है। अब हम थोड़ा एस्ट्रोलॉजिकल कार्ड्स देखेंगे। एस्ट्रोलॉजिकल कार्ड्स में आया है 9th हाउस जो है वो, देखिए ये कार्ड है, ठीक है। ये कार्ड डिनोट करता है ब्रॉडनिंग योर हॉरिजॉन्स आइदर स्पिरिचुअली, एकेडमिकली और ऑन अ लॉन्ग जर्नी, ओके। सी ये जो कप है ये स्पिरिचुअल कप है, आपको गॉड जो है कोई स्पिरिचुअल बिजनेस देना चाह रहे हैं, है ना। तो आप को कहा गया है कि आपके स्पिरिचुअल हॉरिजॉन्स बढ़ाइए, ठीक है। और एकेडमिकली इन द सेंस आप अगर हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं तो गो अहेड, देयर इज़ अ राइट टाइम और राइट अपॉर्चुनिटी आपके लिए अवेलेबल रहेगी, जिसमें आप बहुत सक्सेस पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड इज़ यूरेनस, सी द कार्ड, ओके। यूरेनस, योर potential for a sudden change, enlightenment and awakening, क्योंकि आप इस कप को देख नहीं रहे हो, है ना। तो हमेशा आपको आपके डेस्टिनी पे पहुंचने के लिए आपके फंडामेंटल्स हिलाने पड़ते हैं, राइट। तो कुछ सडन चेंज होगा आप में, कुछ सडन विजडम आपको मिलेगा, कुछ एनलाइटमेंट रहेगी, अवेकनिंग हो जाएगी आपकी, उसमें आपको कुछ हायर विजडम का एक्सेस मिलेगा। सो आप अपने पाथ पे, डेस्टिनी के पाथ पे आगे बढ़ोगे, ठीक है। और हमें यहाँ पे एक्वेरियस का कार्ड है, ठीक है। सी द कार्ड,
Aquarius, this energy is freedom, loving, rebellious, idealistic and technological. ओके हाँ, यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि एक्वेरियन एनर्जी होती है वो थोड़ी स्टबन होती है, वो लोगों को तो ट्रांसफॉर्म कर देती है, बट खुद का जब ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आता है ना तो वो दिक्कत करती है चेंज करने के लिए अपने आप को, है ना। तो इसीलिए ये कार्ड आया हुआ है कि आपके लाइफ में कुछ ना कुछ सडन चेंजेस आएंगे, जिस वजह से आपको गॉड जो है वो डेस्टिनी इस बात पे डालेंगे, है ना। तो आप शायद जाने से मतलब चेंज एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। अगेन इसमें है, अगर आप स्पिरिचुअल लिटी में हो तो आपको कहा गया है कि आप हायर नॉलेज गेन कीजिए, क्योंकि एक्वेरियस है जो वो हायर विजडम के और डिनोट करता है ना। तो आप जैसे कि सेक्रेट ज्योमेट्री के लेसन्स पढ़ सकते हो, आप कुछ मैजिकल चीज़ें सीख सकते हो, है ना। तो आप वैसे कर सकते हैं, या आप हायर एजुकेशन में अगर कुछ है आप पढ़ रहे हो एकेडमिकली तो उसमें भी कोई भी हायर कोर्सेस आप एक्सेस कर सकते हो। ओके, नाउ व्हाट इज़ अ एंजेलिक गाइडेंस फॉर यू, सी द कार्ड। ओके, गेट ग्राउंडेड, एम्पैथेटिक, हाईली सेंसिटिव, कनेक्ट विद द नेचर। ओके, यहाँ कहा गया है कि आपको नेचर से कनेक्टेड रहना है ना। नेचर से कनेक्टेड रहना है, इसका मतलब आप ट्रीज़ के यहाँ पे जा सकते हो, फ्रेश एयर ले सकते हो, मतलब मॉर्निंग वॉक कर सकते हो, राइट। उसके बाद में मेडिटेशन कर सकते हो। सी दिस गर्ल इज़ डूइंग मेडिटेशन, ओके। एंड सी आई एम टेलिंग यू इन दिस बोथ द कार्ड, यहाँ पे ये बुद्धा की इमेज है, देखिए देयर आर 2 इमेजेस, ओके। द सेम इमेज रिप्रेजेंट करता है, इट मीन्स आपको अपने अंदर जाना है, विजडम आपके अंदर ही है। जितना आप मेडिटेशन करोगे आपको हायर नॉलेज का एक्सेस मिलेगा, है ना। या कोई भी क्वेरी हो, कोई भी लाइफ का चैलेंज हो, आप अपना इंट्यूशन यूज़ कीजिए, है ना। आप सोचिए, आप अपना इनर विजडम यूज़ कीजिए, आपको उसका जो सॉल्यूशन है ज़रूर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड इज़, ओके, व्हाट इज़ अ यूनिवर्सल की फॉर यू, सी द कार्ड। ओके, यूनिवर्सल की ये है आपके लिए कि आपको जो है आपकी क्वालिटीज़ है उस पर ध्यान देना है। जो भी आपकी फ़र्स्ट क्वालिटीज़ है, मतलब जो अब तक आपको पता रहेगा आपकी क्वालिटीज़ के बारे में कि कौन सी क्वालिटीज़ है जो आपके अंदर है, उसको आपको शार्पन करना है ना। और आपको कहा गया है कि एयर, फायर, वाटर, अर्थ से कनेक्टेड रहना है ना। तो अगेन द सेम गाइडेंस फ्रॉम यूनिवर्स से है आपको कि आपको इन सारे नेचर से कनेक्टेड रहना है, इन सारी चीज़ों से कनेक्टेड रहना है। आप वाटर ज़्यादा पिए, फ्रेश एयर में जाइए, है ना। अगेन द स्टार सिंबलिज्म जो मुझे मेडिटेशन में मिला है आपके कार्ड्स के टाइम पे, है ना, तो वो भी यही डिनोट करता है कि आपको ये 5 चीज़ें बैलेंस में रखनी है, एंड यू हैव डन इट, यू नो, आपने ये कर चुके हो आप बहुत अच्छे से, ठीक है। सो ब्लू पायल, थैंक यू वेरी मच। और हाँ, अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू। हेलो ग्रीन पायल, मुझे विजन मिला है अ यंग बॉय गिविंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट टू द यंग गर्ल, ओके। तो इससे ये डिनोट होता है कि आप कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाते थे जो हालांकि आपने अभी आजकल बंद कर दिया है ना। तो आपको उसको वापस आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो कनेक्टेड है स्पिरिचुअलिटी से। आप मतलब जो आपका सेल्फ एक्सप्रेशन है वो थ्रू म्यूज़िक का आप कर सकते हो, राइट। उसके बाद में म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो है तो वो आपके सक्सेसफुल लव लाइफ को डिनोट करता है। इट मीन्स दैट द बॉय इज शोइंग अफेक्शन टूवर्ड्स अ गर्ल, ओके। सो आप इसको और
गहराई से अगर आप देखो तो आपको आपके अंदर ये क्रिएटिविटी हो सकती है, आप कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख लो, है ना। और आपको वो एज अ गिफ्ट मिलेगा, समबडी विल गिफ्ट यू एंड यू विल क्लिक दैट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। ओके, देखते हैं कि आपके लिए ओवरऑल क्या गाइडेंस है अप्रैल मंथ के लिए। फर्स्ट कार्ड इज़ 5 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स ये शो करता है कि फ़िनांस में आपकी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, लैक ऑफ फिनांस हो सकता है, बट आप अपने मेहनत से उसको सॉल्व कर दोगे। सी, बिकॉज सेकेंड कार्ड इज़ 7 ऑफ पेंटिकल्स का है ना। तो आप इतना तो अप्रैल मंथ में कर लोगे कि आपकी जो ये लैकनेस है वो कम हो जाएगी और आप काफ़ी मेहनत करोगे, है ना। काफ़ी मेहनत करके देखोगे कि हाँ ठीक है, मैंने अपने पेंटिकल्स कर लिए हैं अपने पास, ठीक है। फिर नेक्स्ट कार्ड इज़ 6 ऑफ पेंटिकल्स का है। आप जितना भी गेन करोगे उसको आप उस पे से कुछ पार्ट डोनेट करोगे, तो डोनेशन भी ये मंथ बताता है, ठीक है। तो आपका ये ओवरऑल रहेगा मंथ, है ना। स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको फाइनेंस में दिक्कत आ सकती है, बट आप आगे जाके उसको सॉल्व कर लोगे उस प्रॉब्लम को, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जो फिनेंस का कार्ड है इसमें 2 ऑफ कप डिनोट होता है। इट मीन्स इसी महीने आपको कोई पार्टनरशिप करने कोई पर्सन आपके पास आएगा, ठीक है। वो पार्टनरशिप बिजनेस रिलेटेड रहेगी, है ना। वो कॉस्मिक पार्टनरशिप रहेगी, है ना। तो वो आपके साथ में मिलके कोई बिज़नेस, छोटा सा बिज़नेस स्टार्ट करेगा, है ना। या फिर आपका पार्टनरशिप में बिज़नेस रहेगा और वो फ्लरिश होगा, धीरे 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 अप्रैल मंथ में फ्लरिश होगा, है ना। तो फिनेंसेस की यूँ देखो तो अप्रैल मंथ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जो भी होगी वो इमीडिएटली सॉल्व हो जाएगी। इन हेल्थ आई एम सीइंग अ हाई प्रेस्टेस। हाई प्रेस्टेस इन द सेंस आपको हेल्थ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी, बट इन थ्रू योर इंट्यूशन और आप अच्छी मेडिकल हेल्प लेके उसको आप क्योर कर लोगे, ठीक है। इन रिलेशनशिप हियर अ कार्ड इज़ द एम्परर। ओके, एम्परर कार्ड ये शो करता है कि आपके लाइफ में कोई एल्डर पर्सन आएगा, ठीक है, जिसके साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी, है ना। या फिर एल्डर पर्सन होगा जिसके साथ अप्रैल मंथ में आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी, ठीक है। वो आपका प्रोवाइडर होगा, ओके। वो आपको हर चीज़ प्रोवाइड करेगा, आपकी हर क्वालिटी वो जो होगी वो नर्चर करेगा, है ना। तो वो एम्परर की क्वालिटी शो करता है, ठीक है। लेट्स सी अभी आपके एस्ट्रोलॉजिकल कार्ड्स क्या कहते हैं, ठीक है। एस्ट्रोलॉजिकल कार्ड्स में फर्स्ट कार्ड है वेस्टा का, ठीक है। सी द कार्ड, द गॉडेस विद इन योर सीक्रेट स्पिरिचुअल सेंटर एंड क्वाइट डिग्निटी, है ना। सी द कार्ड, कितना कॉन्फिडेंस है इसमें, देखिए, राइट। इस यही कॉन्फिडेंस आपको बरकरार रखना है ना। क्योंकि ये कहा जा रहा है, कह रहा है ये कार्ड कि आप, है ना, एक मेन सेंटर पॉइंट हो इस सोलर सिस्टम के, जैसे सन है, राइट। तो आपके अंदर इतनी स्पिरिचुअलिटी या फिर इतने लाइट है कि आप एक सेंटर पॉइंट बन सकते हो। आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है, ओके। और नेक्स्ट कार्ड इज थर्ड हाउस। सी द कार्ड, थर्ड हाउस, योर पोटेंशियल टू लर्न समथिंग एंड योर लोकल नेबरहुड, ओके। ये कार्ड बताता है कि आपको हायर लर्निंग की तरफ जाना है, जैसे कि कुछ भी आप नई स्किल एक्वायर कर सकते हो, राइट। आप लिख सकते हो, यू कैन राइट समथिंग, कुछ पोएम लिख सकते हो, है ना। कुछ आर्टिकल लिख सकते हो, कोई छोटे छोटे वर्कशॉप अटेंड कर सकते हो जो आपके पास ही नेबरहुड में होंगे। कोई स्किल सेंटर भी हो सकता है जहाँ पे आपको, मतलब इतने दिनों से आप पास हो रहे होंगे उस रोड से, बट आपका कभी ध्यान नहीं गया होगा, है ना। तो आप आज उसको देख के अभी, मतलब इस मंथ में अट्रैक्ट हो गए,
है ना, कि अच्छा ये स्किल सेंटर है, ये इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पे मैं कुछ सीख सकती हूँ। ठीक है, ये एज से रेस्ट्रिक्टेड नहीं है ना, किसी भी एज में आप सीख सकते हो, है ना, क्योंकि ये हमेशा लर्निंग के लिए कोई एज बार नहीं होता। ठीक है, तो आपको वो सीखना चाहिए जो आपको दिल करेगा, है ना, कि मुझे इस सेंटर से ये पर्टिकुलर कोर्स करना है तो आप कीजिए। आपका दिल करेगा मुझे कोई स्टोरी राइटिंग करनी है, आप कीजिए। पोएम लिखना है, लिखिए। ओके, नेक्स्ट कार्ड इज टॉरस। सी द कार्ड। ओके, द एनर्जी around you shows the abundance of nature. It is rich, earthy and productive, yet relaxed and slow. ओके, टॉरस का कार्ड देखिए, ये कितना अबंडेंट है ना, कितनी ग्रीनरी है। ठीक है, यहाँ पे पेंटिकल है, देखिए यहाँ पे यहाँ पे पेंटिकल है, राइट, और यहाँ पे हनी बी है जो हमें जो हमें सिखाती है कि दो हम कितने भी बिज़ी रहे लेकिन हमें हमारे लाइफ में फ़न रखना ही है ना, फ़न के साथ अपनी लाइफ जीनी है। टॉरेंस का एक नेचर होता है कि वो हमेशा काफ़ी दो वो बहुत मेहनत करते हैं, बट अगर वो रिलैक्स होते हैं ना तो उनको अच्छा रिच फूड चाहिए होता है, एक अच्छी वाइन चाहिए होती है, यू नो, द लग्जरी, दे वांट्स टू एंजॉय अ लग्जरी, राइट। तो ये कहा गया है कि आप कितना भी लेबर करो, कितना भी हार्ड वर्क करो, लेकिन अपने लाइफ में से फ़न को मत जाने दो। यू नो, अप्रैल मंथ में आप ज़रूर एक्सपीरियंस करोगे, है ना, काफ़ी अच्छा फूड एंड आप लग्जरी एंजॉय करोगे। नेक्स्ट कार्ड, अब हम देखते हैं एंजेलिक गाइडेंस क्या है आपके लिए। सी, एज ऑफ लाइट, यू आर बीन ट्रेनिंग फॉर दिस फॉर लाइफ टाइम। जैसे कि कहा है कि आपको कुछ भी लिखना चाहिए, कोई भी यू नो इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए, या भी ये सन का कार्ड जो आया है ना, द कॉन्फिडेंस है, वो जो भी चीज़ कर रही है अपने कॉन्फिडेंस के हिसाब से कर रही है ना। तो आप जब भी फर्स्ट टाइम कोई भी चीज़ करते हो ना तो आपको ऐसे लगेगा कि यार मैं ये कैसे कर सकती हूँ, है ना, या मैंने अभी तक ये की ही नहीं है, राइट। तो आपको कॉन्फिडेंस अंदर से डेवलप करना है, क्योंकि आपसे कहा गया है कि पास्ट जन्म में या फिर पास्ट जो भी आपके इनकार्नेशंस रहे हैं उसमें आपने ये सारी चीज़ें की है, आपको काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग दी गई है, तो बस आपको वो अनलॉक करने की ज़रूरत है एंड यू कैन डू इट, राइट। सी व्हाट यूनिवर्सल की से सी द कार्ड। ओके, यूनिवर्स की कह रही है टू ब्रीथ a warm, welcoming orange light into your navel chakra. Imagine you are in a beach and enjoying, okay, joyful celebration, dance, sing, laugh and cry. Embrace each other and feel at one. Okay. ये कह रहे हैं कि आप बीच के यहाँ पे जाके एंजॉय कर सकते हैं, है ना। जैसे कि ये टॉरियन कार्ड आया है कि एंजॉय कीजिए, अच्छा फूड खाइए, ठीक है, फ़न कीजिए, डांस कीजिए, ओके। यू विल डू इट इन अप्रैल मंथ, ओके, यू विल डू इट, ओके। व्हाट इज असेंशन कार्ड इज टेलिंग, सी द कार्ड। ओके, वाटर, योर गाइडेंस इज टू ब्लेस अ वाटर everywhere to bring it into a fifth dimension. Ask a possession to link to you a music of a spheres according to the sound of a perfect divine blueprint and start to reinstate it. Water, I love you, bless you and thank you. I direct you to spread love around the planet. ओके, आप पानी के यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं, वाटर मेडिटेशन कर सकते हैं, राइट, क्योंकि जैसे आप बीच के यहाँ नहीं जा सकते हैं ना, तो आप मेडिटेशन ऑनलाइन देख सकते हैं, और यू कैन टेक अ बाथ अच्छे ठंडे पानी से बात लीजिए, एक अच्छी बात ले सकते हैं ना। यू कैन इमेजिन दैट टाइम कि माई ऑल नेगेटिविटी इज़ गोइंग डाउन, ठीक है, मैं जैसे बात ले रही हूँ तो मेरी सारी नेगेटिविटी इस पानी के साथ निकले जा रही है, राइट। यू कैन सी, यू कैन इमेजिन दैट, ओके।
ओके ग्रीन पाल, थैंक यू। और हाँ, आपको अगर मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब।